हेलो एवरीवन। मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा बंधन बैंक में रिटेल ब्रांच बैंकिंग में अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइन करते हो तो आपका ड्यूटी क्या होता है, मतलब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर बंधन बैंक में ज्वाइन करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बंधन बैंक में ज्वाइन करने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बंधन बैंक में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर से ज्वाइन करते हो तो आप फ्यूचर में कौन सा पोजीशन में जा सकते हो, मतलब आपका जो कैरियर ग्रोथ ये कैसा रहेगा। और मेरे चैनल पे एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि सर बंधन बैंक में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर ग्रेड मेरे को असिस्टेंट मैनेजर मिला है, तो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का काम क्या होता है। मेरे को लगता है बहुत सारे फ्रेशर को नहीं पता हुआ है कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का काम क्या होता है। देखिए बंधन बैंक का रिलेशनशिप ऑफिसर का जो मतलब बंधन बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका जो रिलेशनशिप ऑफिसर का काम अलग होता है, लेकिन बंधन बैंक का जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग है उसका जो रिलेशनशिप या कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर उनका काम अलग होता है। तो आज मैं बंधन बैंक का जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है उसका ड्यूटी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अपना फाइनेंस में कैरियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बंधन बैंक में कैसे ज्वाइन करेंगे एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए बंधन बैंक में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। बंधन बैंक में कैसे ज्वाइन करेंगे। बंधन बैंक में ज्वाइन करने के लिए आप जो है बंधन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। बंधन बैंक का जो लोकल ब्रांच है उसमें आप बायोडाटा जमा कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका कोई भी दोस्त बंधन बैंक में काम करता है तो उनके उससे मतलब इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन लेके आप जो है इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। तो बेसिकली 3 प्रोसेस मेरे को पता है, इसमें इस प्रोसेस अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आते हैं जो है कि ड्यूटी क्या है एंड सैलरी क्या है। तो सैलरी की बात बोलना चाहूँगा कि बंधन बैंक में अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइन करते हो, ये 18 से 22,000 तक आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा फ्रेशर को। एक्सपीरियंस को ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, ग्रेड भी ज़्यादा दिया जाता है। तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस का सैलरी अलग अलग होता है। और आज के डेट में जो सैलरी चल रहा है वो सैलरी कभी भी चेंज होता रहता है। तो आपका सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइडेड होगा एंड आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसाइडेड होगा। तो कितना सैलरी आपको देगा कंपनी एग्जैक्टली जब आप कंपनी का इंटरव्यू अटेंड करेंगे तभी पता चलेगा। अभी जो मेन मुद्दा चीज़ है ड्यूटी, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर इन ब्रांच बैंकिंग का ड्यूटी क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर ब्रांच बैंकिंग का जो ड्यूटी होता है ये बेसिकली आपका बैंक में होता है। आपका ड्यूटी टाइम बताना चाहूँगा सुबह 9 बजे से लेके जब तक आपका ब्रांच ओपन रहेगा तब तक आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो आपका बेसिकली ब्रांच में काम होगा कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का। कस्टमर जितने भी कस्टमर ब्रांच में आएंगे उनका क्वेरी सॉल्व करना। क्वेरी मतलब बहुत सारे क्वेरी लेके कस्टमर आते हैं, जैसे मनी विड्रॉल, केवाईसी, ये सारे प्रॉब्लम, लोन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग कस्टमर ब्रांच में आते हैं। फिर आपको जो मेन काम होता है आपका प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट मतलब बैंक का जितने भी प्रोडक्ट होता है, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में अगर आप रिलेशनशिप ऑफिसर में ज्वाइन करते हो तो आपका प्रोडक्ट होगा करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। उसके साथ बैंक का कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट रहता है, इंश्योरेंस सेल करना पड़ सकता है आपको, आपको लोन सेल करना पड़ सकता है। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट सेल करना पड़ सकता है। डीमैट अकाउंट मतलब जो इन्वेस्टिंग होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डीमैट अकाउंट, ये सारे प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा बंधन बैंक में अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर में आज के दिन आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है आज के दिन। और बैंक जो है अपने कस्टमर को बहुत ही
बढ़िया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो इसीलिए बैंक जो है ये सब पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस माँगता है। तो अगर आप फ्रेशर हो, बंधन बैंक में अगर आप जॉइन करना चाहते हो ये सब पोस्ट में, अगर आप एमबीए हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका कुछ अच्छा डिग्री है तो शायद आपको फ्रेशर भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर ग्रेजुएट हो तो आप जो है बंधन बैंक का भी कुछ कोर्सेज़ चलता है, तो आप बंधन बैंक का कोर्स करके आप जो है डायरेक्ट बंधन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में बैठ सकते हो और आपको सैलरी भी अच्छा खासा दिया जाएगा। ट्रेनिंग में स्टाइपेंड भी बैंक की तरफ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यही है आज का वीडियो और मैं आपको बताना चाहूँगा बंधन बैंक में जो ये रिलेशनशिप ऑफिसर का जो काम होता है, रिलेशनशिप ऑफिसर, ये काम है आपका सिर्फ बैंक का प्रोडक्ट सेल करना और आपको जो ग्रेड दिया जाएगा ये ग्रेड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइडेड होता है। तो अगर आप नए हो तो आपको रिलेशनशिप ऑफिसर का जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड दिया जा सकता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर 2, उसके बाद मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, ये सब ग्रेड बढ़ता जाएगा और बाद में आप आरएम भी बन जाओगे, रिलेशनशिप मैनेजर बन जाएगा आरएम और रिलेशनशिप ऑफिसर से रिलेशनशिप आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर भी बन जाएंगे। मैं एक्चुअल में बताना चाहूँगा कि अगर आप बंधन बैंक में अगर सेल्स से शुरू करते हो अपना करियर तो फ्यूचर में जो है बैंक का सेल्स मैनेजर बन सकते हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी में डायरेक्ट सेल्स मैनेजर बन सकते हो, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर बन सकते हो। तो करियर में आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है। लेकिन कोई 6 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपको कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा तभी आपका एक्सपीरियंस का वैल्यू दिया जाता है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके, शेयर करके फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।